हेलो दोस्तों, रत्रा विजन में आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग जो थंबनेल आपने पढ़ा होगा वो आपसे को समझ नहीं आई होगी, उसके बारे में पहले बाद में बात करूंगा। उससे पहले क्या बात करना चाहता हूँ, एक आपकी रिक्वेस्ट है, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है आपके साथ कि अभी मैंने क्या किया हुआ कि मैंने पहले मेरा रत्रा विजन अकेला चैनल था। उसमें टेक्निकल और ट्रैवलिंग ब्लॉग्स मैं इकट्ठे डालता था। लेकिन आपको पता ही, अब कैटेगरीज डिफाइन होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई है, उसके कारण व्यू भी कम हो गए हैं। तो मैंने टेक्निकल जो वीडियोस है वो मेरा एक अलग चैनल है रत्रा पंजाबी करके, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो उसमें भी मेरा लिंक पड़ा हुआ है, तो वहां पे जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको रिपेयर की रिगार्डिंग कोई भी रिपेयर हो, घर के अंदर किसी भी चीज की रिपेयर है, जो मतलब कि क्या कहते हैं ना कि आप कैपेबल हो उस चीज को रिपेयर करने के लिए, वही वाली चीजें। मैं भी वो ज्यादा कोई मतलब क्या कहते हैं, बहुत खतरनाक स्केल वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी टेक्निकल नॉलेज काफी रखता हूँ। जैसे फॉरेन में लोग जाते हैं ना, तो वहां पर खुद काम करते हैं, क्योंकि वहां पर जो लेबर है बहुत महंगी होती है। तो यहाँ हिंदुस्तान में लेबर सस्ती होती है, लेकिन लेबर सस्ती होने के बाद भी अवेलेबल नहीं होती है। तो इसलिए कुछ ऐसे वीडियोस मैं शेयर करता हूँ। गाड़ी का हो गया, जहाँ मतलब किसी भी तरह का हो, अपना किचन अप्लाइंसेस का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, और प्रोडक्ट्स के जो नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, मोबाइल आते हैं, जहाँ कोई आईटी के रिलेटेड कंप्यूटर्स में कोई प्रॉब्लम आती है, आपके स्मार्ट टीवी में कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसी चीज़ों का मैं मतलब कि वो अलग से चैनल मैंने डाल दिया, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्टेड हो टेक्निकल वीडियोस देखने की। तो चलो, अब मैं बात करता हूँ इस वाले टैगलाइन के ऊपर, थंबनेल के ऊपर, कि नो वैकेंसी ऑन यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल में नो वैकेंसी का मतलब, मेरा कहने का भाव सिर्फ यही है कि आज की डेट में ना बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं, बहुत सारों ने आपने क्रिएट कर ली है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा कि मतलब यूट्यूब में भी इनकम होती है। क्योंकि ये शुरू हुआ है ये ट्रेंड, अपना कह लीजिए कोविड के बाद से। कोविड से पहले सब बंदे अपने अपने मस्त थे जिंदगी में, मतलब कि कुछ डालते थे कुछ नहीं डालते थे। मैंने भी बनाया था उससे पहले, मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था चैनल, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं होता था डालने में। तो लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा इनका पैसा देने का ढंग से बहुत बढ़िया हो गया, तो इसलिए हर बंदा चाहता है कि मैं मेहनत करूं और मतलब कि एक सेपरेट सी इनकम ले लूं। कोई कुछ तो पूरा डेडिकेटेड इसके ऊपर है, और कुछ मतलब कि पता ही नहीं है, बस खोल लिया उन्होंने चैनल। तो कुछ हमारे जैसे हैं जो मतलब कि, मैं क्या होता है कि मैं स्पेशली नहीं कोई ट्रैवल करता कि मुझे यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने हैं। मैं सिर्फ जब मेरा अपना मन करता है तभी मैं अपने जो पैसे खर्च करता हूँ बजट के। अदरवाइज मेरा बजटेड होता है, साल में मैंने इतना मतलब टूर करना है, इतना मेरा बजट होता है। उसके ऊपर चाहे एक टूर हो जाए चाहे 10 टूर हो जाए, उसके हिसाब से ही मैं मतलब कि प्लानिंग करता हूँ, नॉट स्पेशली रनिंग फॉर द यूट्यूब चैनल। तो क्योंकि मुझे अपने काम भी करने हैं। और आज की डेट में अब जो सिनेरियो आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह पे, धार्मिक जगहों पे ये प्रॉब्लम आने लग गई है कि यूट्यूबर्स पहुंचने लग गए हैं। ये मतलब ये नहीं सोच रहे हैं ये हिंदुस्तान वाले, जब मतलब गवर्नमेंट, जब ये आपके न्यूज़ चैनल वाले, कि कुछ सही तरीके से उसको मतलब कि मतलब इनपुट दो उस चीज़ के लिए, कि अगर यूट्यूब वाले काम कर रहे हैं और इनकम कमा रहे हैं और जेन्युइन तरीके से कमा रहे हैं, लोगों को मतलब सही दिशा में वीडियोस बना के दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे धार्मिक जगह हो चाहे कोई भी जगह हो। हाँ, ये जो बेवकूफ़ी जो रीलें बनाते हैं लोग, लड़कियां बनाती हैं, या मतलब कि जिसका कोई मतलब नहीं होता धार्मिक जगह पे, वो मैं मतलब मानता हूँ कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि जो नए यूट्यूबर्स हैं, तो उनके लिए मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यही है कि भाई, अगर आप ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाते हो ना, तो आज की डेट में इतना मतलब, जैसे कोई इंजीनियरिंग करता था पहले, वकील बनता था, टीचर बनता था, तो भेड़ चाल हो जाती थी ना। मतलब कि एक चीज आई, जैसे कंप्यूटर आया था, तो उसमें बीसीए वगैरह का बहुत भेड़ चाल हो गया था। जो शुरू शुरू में कर गए उन्होंने तो अपना कमा लिया, लेकिन उसके बाद भेड़ चलने के बाद क्या होता है कि वो डिवाइड हो जाता है हर हिस्से में। मतलब कि मतलब 100 रुपया पहले एक बंदा कमाता था, उसके बाद भेड़ चाल चल गई तो एक एक रुपया हाथ में आ रहा है। तो ऐसे यूट्यूब का भी अब हाल है कि जैसे गायक होते थे, गायक मतलब पंजाबी जी कहते जी, इट पुट्टो दा गायक निकलता सी पंजाब चों। तो फिर वो जितने ज्यादा होंगे, बाकी तो देखो किस्मत होती है, आपका हार्डवर्क होता है। लेकिन मेरा कहने का ये भाव है, अगर तो आप एजुकेशनल टेक्निकल या अपने कमरे में बैठ के वीडियोस बनाते हो, वो तो जो मर्जी करो यार, उसमें आपका खर्चा कोई नहीं है। आप सिर्फ समय दे रहे हो और आपकी कंसिस्टेंसी है, आप यूट्यूब के ऊपर रेगुलर हो। लेकिन ये जो बहुत कॉस्टली है, मोटो ब्लॉगिंग और ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग, ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली वाले हैं। तो इसमें अगर पहले क्या करो, मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जैसे देखो पता क्या होता है, हमें लगता है कि हम उत्तराखंड जा रहे हैं,
हम हिमाचल जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, तो हमें एक अलग सी एनर्जी होती है कि हम उसमें वीडियोज़ बनाते हैं। वो वीडियोज़ वहाँ के लोकल भी बनाते हैं। हर बंदा देखो आज की डेट में हर इंसान के पास मोबाइल है। हर बंदा मतलब कि वहाँ का वीडियोज़ अपनी लोकेशन बनाता है, तो वो देखो जगह के हिसाब से लोग मतलब कि वो क्या कहते हैं सब्सक्राइबर। जैसे हम लोग पंजाब में हैं हम लोग, तो हमें हिमाचल, उत्तराखंड या वो लेह लद्दाख बहुत अच्छा लगता है, तो हम उनके वीडियोज़ बहुत देखते हैं ना। या पहले जो लोगों के बहुत ज़्यादा है तो वो यूट्यूब भी रिकमेंड करता है उनको, तो वो भी आप वीडियोज़ देखते हो। लेकिन आज के समय में अब भेड़-चाल इतनी हो चुकी है यूट्यूब पर, आप पैसा आपका वेस्ट बहुत जाएगा। आप मोनेटाइज़ेशन 2 नंबर में मत करवाना, वो पैसे लेके करते हैं, क्योंकि वो सब्सक्राइबर्स का फ़ायदा ही नहीं है, यूज़लेस है। देखो सब्सक्राइबर का मतलब वही है जो आपको पसंद करता है और आपके वीडियो देखेगा। अगर आप पैसा दे के ज़बरदस्ती किसी को सब्सक्राइब करवाओगे ना, तो वो करवा देगा, रिश्तेदार हो, दोस्तों को, आप कितनों को मर्ज़ी कर दो। उसने देखना हो तो देख लेगा, नहीं देखना हो तो नहीं देखेगा। तो लेकिन जो आपके साथ रेगुलर इन टच है, उन्होंने आपके वीडियोज़ देखने देखने हैं। तो इस समय भी जो हाल है ना, तो वो इस तरह का है। तो आप मतलब कि ऐसा डिज़ाइन करो अपने आप को कि पैसा कम वेस्ट हो। अब जैसे सपोज़ मैं हूँ अपने शहर में, मेरा ये नहीं होता कि मेरा दिमाग ख़राब है, तो मैं मतलब कि कैमरा उठाऊँ कि तो यूट्यूब के लिए मैं शहर का वीडियो नहीं। जब मुझे कोई काम होगा, बाहर मैंने घर के काम करने होते हैं, तब ठीक है अपना मोबाइल है, कैमरा उठाया, वहाँ का 5-7 मिनट का एक अच्छा-सा कोई क्लिप बना, जब जा रहे हैं उस रूट पे एक क्लिप बना लिया, कुछ ज्ञान दे दिया, अच्छा ज्ञान दो लोगों को, तो जिससे इन्फॉर्मेटिव हो वीडियोज़। तो ऐसी चीज़ें अगर आप शेयर करोगे तो धीरे-धीरे आप गेन कर सकते हो, आपका बजट है वो भी नहीं डिस्टर्ब होगा और आप अपने काम पर भी बिज़ी रहोगे। नहीं तो अगर टोटली आपने यूट्यूब के ऊपर डाल दिया और कम से कम देखो 2-3 साल लगते हैं आज की डेट में, मिनिमम 2-3 साल। अगर आपको मोनेटाइज़ेशन भी करवानी है, उसके बाद उन्होंने $100 का भी रखा हुआ है, तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, तो इसमें बहुत समय लगता है। हाँ, अगर आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं, आप टेक्निकल स्किल्ड हो या कुछ जैसे लेडीज़ घर का काम कर रही हैं, जो कुछ भी करती हैं, फूड बना रही हैं, उनका तो चल जाता है, उनको पता है घर का मतलब कोई खाना भी बन गया और मेरा एक वीडियो बन गया, उसके भी साथ मैं इनकम भी कर ली, ऐसा चल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ोकस पूरा डेडिकेट मत होना, नहीं तो आप आगे जाके फ्रस्ट्रेटेड होगे। जैसे भेड़-चाल है, जितनी है इस समय बहुत ज़्यादा पाइपलाइन में यूट्यूबर्स हैं और आप देखना अब न्यू यूट्यूबर्स की लाइन लग रही है, हर रोज़ कितने यूट्यूब क्रिएट्स हो रहे हैं। तो यही है कि आप अपना जो समय है, सही आपकी जो स्किल्स है उसके ऊपर यूज़ करो, साथ में इसको ऐज़ ए कर लो। हाँ, अगर आपको बजट की प्रॉब्लम नहीं है, आपको पैसा की प्रॉब्लम नहीं, फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कहते हैं बेटा जा तू कर, गाड़ी उठा, बाइक उठा और तू इंडिया घूम, बाहर जा, फिर अलग बात है। उनके लिए तो भई सब कुछ एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो बंदा बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी जी रहा है ना, तो उसको डेडिकेट होना चाहिए अपने काम से और इसको आप साथ में पैरेलल रखो। मैंने तो इसको जस्ट पॉकेट मनी के लिए रखा है चलो। अब ये है कि मेरे को पैसे आने शुरू हो जाएँगे, तो ये है कि मतलब कि अगर 10 टूर करता हूँ तो 2 टूरों का खर्चा निकल जाएगा, बस यही दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा इनकम नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए मेरे सब्सक्राइबर कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई, मैंने भी गड़बड़ कर दी थी अपने कैटेगरीज़ को अलग-अलग करने के चक्कर में। तो बाकी आप सपोर्ट करें एक-दूसरे को, हर बंदा एक दूसरे को सपोर्ट करेगा तो नेचुरली हर बंदा राइज़ करेगा। एक बात बताना मैं भूल गया था आपको। और अगर आप ट्रैवलिंग ब्लॉग में बिल्कुल मोटर ब्लॉगिंग में इच्छा रखते हो ना, तो फिर क्या करो, आप ना अपने शहर गांव को अच्छी तरह एक्सप्लोर करो। पहले अच्छी तरह से पहले 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे वाला जो उनका सिस्टम है मोनेटाइज कर लो। और उसके बाद भी थोड़ा सा और समय लगा के, हाँ बीच में बंदा ये तो है नहीं कि पूरा महीना या पूरा साल घर भी रहता है या अपने शहर में रहता है, जब भी बाहर जाओ वो आप बना सकते हो वीडियो। लेकिन मोस्टली यही करो कोशिश कि अपने जो पास का है 10-20-50 किलोमीटर के दायरे का है, उसको अच्छी तरह एक्सप्लोर करके अच्छी तरह से राइज हो। उसके बाद निकलो हिंदुस्तान देखने के लिए, तो आपको मज़ा भी आएगा और पैसा भी हर वीडियो के साथ में पैसा भी गिरेगा। चलिए, बॉस आपको मैंने सुना दिया, तो फिर मिलते हैं, अगला कोई ट्रैवलिंग वीडियो करते हैं, घूमते हैं, कहीं निकलता हूँ तो फिर आपको दिखाते हैं। फॉर द टाइमिंग मेरे वीडियो चल ही रहे हैं आपको उत्तराखंड के। थैंक यू सो मच।